गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं दो स्टॉक्स पे बात करूंगा। मार्केट का सीनेरियो तो पता ही है। निफ्टी जब तक मुझे लग रहा है 23,800 के ऊपर नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है। अभी तक लगता है बेयरिश इंडिकेशन दिखा रहा है। मार्केट भी कुछ अप ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, नीचे ही बता रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक ये दिखा रहा है। अगर 23,460 का लेवल अगर तोड़ता है मार्केट तो फिर 23,000 और 23,200 का रेंज दिखा सकता है नीचे डाउन साइड की ओर। अगर अप साइड की ओर देखते हैं हम लोग तो 23,700 से 800 का रेंज बता रहा है। तो इसी तरह ये निफ्टी के बारे में मैंने बताया। अभी मैं बात करूँगा कुछ सुविचार, जैसे मॉर्निंग का टाइम है, नया जोश नया जोश है। अभी हम लोग सुबह उठे हैं नई जोश नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ कि आज करना क्या है। बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग को करना पड़ता है, जो डेली की तरह मैं बातें कर रहा हूँ। तो आज का जो भी सुविचार मैं जो लाया हूँ, कठिनाइयाँ जो होती है वो आप अगर देखोगे तो बैठकर और बढ़ सकती है। अगर आपको समाधान चाहिए तो मुस्कुराना ही पड़ता है। सिंपल सा बात है, कठिनाइयाँ बढ़ती है। अगर सिंपल सा बात है, समस्याएं हैं तो समस्याओं को लेकर अगर आप बैठोगे तो कठिनाइयाँ बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हो तो उसका समाधान निकल जाता है। किसी ने सही कहा है, सही बात किया है। तो चलिए अभी मैं बात करूंगा ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अगर आप देखोगे बॉटमिंग आउट से निकला है। वो एक्चुअली टॉप से 20% तक का डाउन लिया है। टॉप था वहाँ से 20% तक का। हाउसिंग का मैं लाया हूँ, आसियाना हाउसिंग लिमिटेड। मुझे लग रहा है कि ये कुछ इंडिकेशन दिखा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ जो 20% का है, मैं कैसे है, ये जो पार्ट है रियलिटी इंडस्ट्री का स्टॉक है। हाउसिंग है तो रियलिटी इंडस्ट्री का ही होगा। तो और बॉटमिंग आउट हुआ है, प्लस ऊपर से ये 20% डाउन हुआ है, 20% नीचे की ओर आया है। अगर आप देखोगे स्टॉक का हिट रिकॉर्ड इसने 468 बनाया था जून 20 2024 को, लेकिन वहाँ होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से वो गिर गया। फिर स्टॉक इसने जो 7 जनवरी 2025 को 364 पे क्लोज किया था। तो अप्रोक्स अगर आप देखोगे टॉप से लेके अगर जो अभी आया 364 का, तो 22% तक का इसने करेक्ट किया है, 22% नीचे आया। और अगर आप देखोगे ऑन वीकली चार्ट बेसिस पे, मैं मंथली बेसिस ही बात कर रहा हूँ, वीकली डेली दोनों पे मैं बात करूँगा। तो अगर आप देखोगे वीकली चार्ट बेसिस पे अक्टूबर में इसने 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वहाँ पे इसने सपोर्ट, वहाँ से मतलब बाउंस बैक किया था, सपोर्ट लिया था और ऊपर की ओर आया था। और अगर आप देखोगे ये जो मूविंग एवरेज है, अगर ये जो रेडी हो रहा है सस्टेन करने के लिए, अभी 20 जो बार बार वहाँ से तो बाउंस बैक हुआ था, फिर रिक्लेम किया है। ये कहाँ पे रिक्लेम किया है? 50 DMA एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 21 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से ये रिक्लेम किया है और वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है अपसाइड की ओर। अगर स्टॉक आप देखोगे 3 महीने में अप्रॉक्स 30% तक का इसने मैंने बढ़ा है। 3 महीने में 30% इसने बढ़ा था। और 1 मंथ में अप्रॉक्स जो रैली इसने दिखाया था 11% वीक, मतलब एक वीक में इसने अप्रॉक्स 11% तक का इसने रैली भी दिखाया था। इसका RSI अगर आप देखोगे, जैसे RSI की मैं बात करता हूँ 59.6 है, तो RSI बिलो 30 भी नहीं है और ओवर 70 भी ये नहीं है स्टॉक। अगर मैं इसका बात करूं डेली MACD का, तो MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है ये स्टॉक। स्टॉक के मल्टीपल फ्रेम चार्ट है, जो चार्ट पैटर्न है, अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न बता रहा है, RSI बता रहा है, MACD बता रहा है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है एक इंडिकेशन दिखाने के लिए अग्रसर हैं। आप मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर आप देखोगे कि जो चार्ट पैटर्न है ऑन वीकली बेसिस पे 50% आप देखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इससे 127 से 246 के बीच में
दिखा रहा था 50% फिबोनाची में। अगर आप देखोगे ऑन वीकली चार्ट बेसिस पे जो पैटर्न बना था, ये जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ये 127 से 246 के बीच में इसने जो पैटर्न बनाया था, कुछ इंडिकेशन दिखाने के लिए पैटर्न बना था। तो अगर आप देखोगे MACD भी है, जैसा कि मैं बता रहा था MACD भी है, RSI भी है, तो ये डबल बॉटम पैटर्न से भी ये मतलब निकला हुआ था। तो जब इतने सारे अगर आप देखोगे पैटर्न है, प्लस अभी तो निफ्टी का जैसे मैंने बताया है कि निफ्टी क्या इंडिकेशन कर रहा है, उस बेसिस पे भी अगर मैं देखता हूँ तो ये जो स्टॉक है मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। क्या 388 से 395 तक का ये रेंज दिखा सकता है। अगर मैं इसका SL लेके चलता हूँ 200 कर रहा हूँ 326 का मैं इसको SL के रूप में देख सकता हूँ। 388 से 395 और SL के रूप में मैं 326 देख सकता हूँ। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक या अपने वीडियो में जो भी स्टॉक की मैं बात करता हूँ और अपने जो वीडियो में बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है, इसमें बाई सेल का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अभी चलिए एक स्टॉक तो ये हो गया। दूसरा स्टॉक है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है, अगर आप देखोगे दूसरा स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ बायोकॉन, वो साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेशन उसमें आ सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक किया, पॉजिटिवनेस आया तो इफेक्टिव हो सकता है, कुछ इफेक्ट डाल सकता है। सारे जो मैं स्टॉक्स पे बात करता हूँ ये तो कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो क्या आ सकता है उसमें मैं बात करने वाला हूँ आपको। जो मैं दूसरा स्टॉक की बात कर रहा था बायोकॉन आप अगर देखोगे साइमेट्रिकली ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है स्टॉक। क्या दिखा सकता है वो मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हो ये जो बायोकॉन है फार्मा स्पेस का एक काउंटर है, फार्मा स्पेस का ही काउंटर है, ये आपको पता भी है। और अगर मैं देखूंगा इस स्टॉक में 52 वीक्स हाई इसने 395 लगाया था ऑन सितंबर 17 2024 को, लेकिन वो मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहां से नीचे की ओर आया है। और अभी जो सपोर्ट ले रहा है 200 DMA मूविंग एवरेज के पास से ये मल्टीपल टाइम से सपोर्ट ले रहा है ऑन डेली चार्ट बेसिस पे, काफ़ी समय पे आता है 200 DMA के पास से सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप ये देखोगे पहले कब लगाया था, सपोर्ट लिया था फर्स्ट टाइम ये अक्टूबर में लिया था, उसके बाद फिर ये दिसंबर में लिया है, दिसंबर 2024 का जो तो टाइम है वहाँ से बाउंस बैक किया। उस टाइम पे भी अक्टूबर में भी दिखा रहा था, फिर दिसंबर में, दोनों दो महीने दिया, अक्टूबर में लिया फिर दिसंबर में लिया, फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ। अगर आप बार बार ये जो रिक्लेम कर रहा है, बार बार हमेशा मैं रिक्लेम की ही बात करता हूँ स्टॉक्स वगैरह में, तो क्रूशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट बेसिस तो एक इंडिकेशन है कि कुछ बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखा रहा है। ये जो चार्ट बेसिस है, मोमेंटम जो है साइमेट्रिकली अपर बैंड की ओर है, तो एक ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन साइमेट्रिकली ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया है और दिखा रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेड आ सकता है, कुछ बता सकता है। प्राइस ऑफ एक्शन की मैं बात करूं, अगर आप देखोगे इस स्टॉक का तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रूशियल सपोर्ट मूविंग एवरेज जिसमें 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है। तो जब स्टॉक ये ऊपर की ओर है, एबव की ओर है, तो इंडिकेशन आता है कि कुछ बुलिशनेस हो सकता है, इंडिकेशन दिखा सकता है। ये सब सारा साइन है। अगर मैं इसका RSI लूँ तो मेरे हिसाब से 61.3 के करीब में है। RSI बिलो 30 भी नहीं है और एबव 70 भी नहीं है, तो ऑन एन एवरेज है RSI ठीक है। और इसका मैं अगर MACD लूँ, डेली MACD चार्ट पैटर्न पे जो है MACD सेंटर सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो भी एक इंडिकेशन दिखा सकता है। तो वो लगा हुआ है कि भैया कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है इस स्टॉक में। हम लोग हमेशा आते हैं MACD RSI सब पे डिस्कस करता हूँ। तो ये पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है 200 DMA के पास से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट भी ले रहा है, चार्ट पैटर्न भी बता रहा है। और अभी अगर आप देखोगे जो एज पर मार्केट सेंटीमेंट भी तो इफेक्ट डालता है ना, तो मार्केट का सेंटीमेंट भी
ऑन एन एवरेज जैसे ही बुलिश होगा तो कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है वो तो मैं बात करूंगा बाद में। तो मेरे अनुसार से मैं अगर स्टॉप लॉस के रूप में इसका अगर लेता हूँ 350 के करीब में मैं इसका लूँगा, 345 से 350 के करीब में। अब मुझे लग रहा है जो एक्सपेक्टेड है 380 से 390 के बीच में ये दिखा सकता है एक्सपेक्टेड। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी स्टॉक्स कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, ड्यू टू मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट का सेंटीमेंट नहीं देखना पड़ता है, सब कुछ देख के ही हम लोग एज पर चार्ट पैटर्न या जो भी है वो काम करता है, कुछ न्यूज़ वगैरह आते हैं उस पर काम करता है। तो आज मैं 2 स्टॉक से बात किया हूँ, यस्टरडे भी मैंने 2 स्टॉक से बात किया था। और जैसे कि यस्टरडे मैंने लगाया था अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे कि रिलायंस कुछ इंडिकेशन दिखा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बस कुछ उसने दिखाया। फिर टाटा मोटर्स मुझे लगा था कुछ दिखाएगा, कुछ उसने भी दिखाया है। तो इसी तरह आप वॉच करते रहिए फर्दर। और भी जैसे कि सैटरडे का टाइम रहेगा, मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा, संडे को पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, बहुत सारे और भी है। फिर मैं अब ऑप्शन पे ही बात करने वाला हूं कि अगर आप देखोगे कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसमें भी पैटर्न पे बात करूंगा, किस लेवल पे क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर मैं डिस्कस करूंगा फर्दर आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप लोग सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। तो चैनल और मेरे जो चैनल है उस पर नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जैसे कोई भी नई वीडियो आए तो आप उस पर देख सकें। नोटिफिकेशन आप अपने में जाके यूट्यूब में ऑन कर लें इसको। तो इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।